श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। कर्म, त्याग और प्रेम मनुष्य जीवन के लिए यह 3 अनमोल रत्न अनिवार्य है, ऐसा भगवान श्री सत्य साई बाबा का कहना है। और आज की इस कहानी से हमें यह प्रमाण भी मिलता है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर ए अनंतरामन के साथ घटित यह प्रसंग, जिसका वर्णन उन्होंने खुद अपने शब्दों में किया है। ए अनंतरामन श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में हॉनररी प्रोफेसर थे। एक बार उन्होंने ऐसा अनुभव का वर्णन किया जो उनकी आजीविका या करियर के दौरान हुआ था। यह सन 1999 की बात है, जब प्रोफेसर अनंतरामन यूएसए में कुछ कंपनीज का नेतृत्व कर रहे थे एज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव, और वे कंपनीज स्विस कॉन्ग्लोमरेट की शाखा थी। कॉन्ग्लोमरेट मतलब विभिन्न छोटी कंपनियों को मिलाकर बनी गई एक बड़ी कंपनी। इनमें से एक कंपनी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। किसी बड़े आर्थिक निवेशक की आवश्यकता थी जो मिलना कठिन हो रहा था। इस कंपनी का जिस बैंक के साथ नाता था, उस बैंक के भी आर्थिक हालात अच्छी नहीं थी, और बैंक ने यह साफ कर दिया था कि वे लोन चुकाने की अवधि आगे नहीं बढ़ाएंगे, और उसी वर्ष सितंबर माह में कंपनी को धनराशि का भुगतान करना होगा। अगस्त में बोर्ड मीटिंग के दौरान कंपनी के डायरेक्टरों ने हालात का जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव की मेहनत की सराहना करते हुए डायरेक्टरों ने पाया कि कंपनी को आर्थिक मंदी से नहीं बचाया जा सकता, इसलिए कंपनी के सब कार्य स्थगित कर दिए जाए। प्रोफेसर अनंतरामन ने डायरेक्टरों से कंपनी को बचाने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा। प्रोफेसर अनंतरामन कंपनी के कर्मचारियों के लिए चिंतित थे। इनमें से कई कर्मचारी तो अनेक वर्षों से कंपनी से जुड़े थे। वे अपना रोजगार खो देते तथा उन्हें किसी अन्य कार्य का अनुभव भी तो नहीं था। अनेकों कर्मचारी अपने परिवारों सहित हताश हो जाते, टूट जाते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रोफेसर अनंतरामन की विनती स्वीकार कर ली और 4 हफ्ते का समय दे दिया, लेकिन साथ में यह हुक्म भी दिया कि यदि 4 हफ्ते में आप कंपनी न बचा पाए तो चौथे शुक्रवार कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। प्रोफेसर अनंतरामन बताते हैं कि यह उनके जिंदगी के सबसे लंबे 4 हफ्ते थे। वह हर सुबह की शुरुआत भगवान बाबा की ग्रहण प्रार्थना करते कि हे भगवान, उन्हें इस भंवर से पार करा दे। उन्हें यह लगता था कि कंपनी और उसके कर्मचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना उनके लिए मानव धर्म निभाने जैसा था। प्रोफेसर अनंतरामन अनेकों बैंकर और फाइनेंसियर से मिले और उन्हें कंपनी की आर्थिक जरूरतों से अवगत कराया। वे ऐसी प्रतियोगी कंपनी से भी मिले जो इस कंपनी का अधिग्रहण मतलब टेक ओवर करके कंपनी को और मजबूत कर सके। प्रोफेसर बिना विश्राम 24 घंटे काम पर लगे रहे, लेकिन कुछ भी काम बनता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा स्टाफ बेरोजगार हो जाएगा। इन कोशिशों के दौरान प्रोफेसर अनंतरामन को समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ। देखते ही देखते चौथे हफ्ते का गुरुवार भी आ गया और अगले दिन यानी शुक्रवार को टाइम लिमिट समाप्त हो रही थी और कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाती। एक आखिरी कोशिश करते हुए प्रोफेसर अनंतरामन एक और कंपनी के मालिक से मिले और अपनी कंपनी का टेक ओवर करने का विकल्प दिया। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता गया, उन्हें यह महसूस होने लगा कि यहाँ भी काम नहीं बनेगा,
क्योंकि जो खरीदार पार्टी थी वे लोग कंपनी को दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहते थे। लेकिन प्रोफेसर अनंतरामन की यह अहम शर्त थी कि कंपनी उसी जगह स्थित रहे और शिफ्ट न की जाए। तभी तो वो कर्मचारी अपनी नौकरी से बने रहते और यही तो उनका एकमात्र मकसद भी था। उस दिन शाम को घर लौटते समय प्रोफेसर अनंतरामन बहुत ही मायूस थे और उनको किसी शायर की पंक्तियां याद आ रही थी। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से या कभी हालात से। रास्ते में जब वह कंपनी के आगे से गुजरे तो बहुत उदास निगाहों से कंपनी को देखते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। इतने में वर्षा होने लगी और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि धुंध में वह कर्मचारी और उनका परिवार हताश खड़े हैं। उसी रात को सोने से पहले प्रोफेसर अनंतरामन को भगवान कृष्ण का वह आश्वासन याद आ रहा था जो उन्होंने गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को दिया था। हे अर्जुन, अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन और मेरा पूजन कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। प्रतिजाने प्रियोसी में बहुत ही अनमने और विरक्त मन से प्रोफेसर अनंतरामन अगले दिन सुनिश्चित कार्य यानी कंपनी को अनिश्चित काल स्थगित करने के लिए कंपनी पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि बहुत भारी भीड़ लगी है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। दूर दूर तक केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा था। कंपनी कुछ ढलान पर स्थित थी और पूरी रात भारी बारिश होने से मानो कंपनी जलमग्न हो गई थी। 4 से 5 फुट पानी इकट्ठा हो गया था और न्यूज़पेपर के हिसाब से 80 साल पहले यहाँ ऐसी बाढ़ आई थी। और तब की मौजूदा सरकार ने बहुत मजबूत नदी तटबंध मतलब रिवर एम्बैंकमेंट का निर्माण किया था और यह आश्वासन भी दिया था कि दोबारा इस जगह पर बाढ़ आना नामुमकिन है। अब इस दिन कंपनी को जलमग्न देखकर सरकारी कर्मचारी और भूवैज्ञानिक अधिकारी हक्के बक्के हो गए थे। 2 दिन तक अधिक जल रहने के कारण कोई कंपनी में प्रवेश नहीं कर सका। उसके पश्चात तीसरे दिन पानी में से चलते हुए प्रोफेसर अनंतरामन अपने ऑफिस में पहुंचे और वहां उन्हें अपनी टेबल पर भगवान बाबा की शांत और मंद मंद मुस्काती हुई तस्वीर के दर्शन हुए। तब प्रोफेसर अनंतरामन को महसूस हुआ कि भगवान साई कृष्ण बोल रहे हैं कि यदि तुम सच्चे मन से मेरा पूजन करोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय रहोगे। हमारे भगवान साई कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। उस कंपनी का काम स्थगित नहीं हुआ। वहां फेमा लग गया था जो आपदा क्षेत्र घोषित हो गई और पुनर्निर्माण हेतु कंपनी को भारी मात्रा में धनराशि। हमारे भगवान साई कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। उस कंपनी का काम स्थगित नहीं हुआ। वहां फेमा मतलब फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का एक्ट लग गया। वह जगह आपदा क्षेत्र घोषित हो गई और पुनर्निर्माण हेतु कंपनी को भारी मात्रा में धनराशि सरकार से मदद में मिली। इतना ही नहीं, इस घटना से कुछ माह पहले प्रोफेसर अनंतरामन ने कंपनी की आसपास वाले एरिया को बाढ़ के लिए इंश्योर करवाया था। इस समय में बाढ़ के लिए इंश्योरेंस लेना प्रचलन में ही नहीं था और प्रोफेसर बताते हैं उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इंश्योरेंस की भी भारी रकम कंपनी को मिली और सितंबर मास में जो बैंक का लोन चुकाना था वह भी पब्लिक रिलेशन जेस्चर के तहत बैंक ने माफ कर दिया। यकायक कंपनी को कर्ज से मुक्त कराने के लिए रकम इकट्ठा हो गई और कंपनी का स्टाफ और उनका परिवारजन भी महफूज हो गया। इस कहानी से हमें
भगवान बाबा की बताई यह सीख मिलती है कि कर्तव्य ही भगवान है तथा कर्म ही पूजा है। तिनके सा कर्म भी भगवान के चरणों में अर्पण फूल समान है। सर्वदा सबकी सहायता करो। श्रद्धा, सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास से ही प्रभु की अनुकंपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। दिन का आरंभ प्रेम से करो, प्रेम से दिन व्यतीत करो और प्रेम से ही दिन को भर दो और प्रेम से ही दिन का समापन करो। यही पथ प्रभु तक पहुंचने का मार्ग है और भगवान यह प्रतिज्ञा लेते हैं, अगर हम मनुष्य ऐसा आचरण रखते हैं तो हम भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाएंगे। समस्त